आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती वाले वक्फ बोर्ड के कामकाज से लोग इतने नाराज हैं कि अब वे अपनी जगहों पर बोर्ड के लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते। वक्फ जायदाद के पास अगर कोई बोर्ड से संबंधित व्यक्ति घूमता मिल जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है या उनकी जगह पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। इसी को लेकर मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा ही मामला अजीमुल्लाह खां की करबला में पेश आया। अजीमुल्लाह खां की करबला के पास कई बीघा जमीन है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड की नजर है। इसे लेकर एक लंबे अरसे से लड़ाई झगड़ा और नोकझोंक होती आ रही है। वक्फ बोर्ड इस जमीन को बोर्ड में दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर इस जमीन से जुड़े लोग अपने को इस जमीन का वारिस बताते हैं और इस पर अपना दावा पेश करते हैं। उनका कहना है कि इस जमीन का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। जमीन के बड़े हिस्से पर किराएदार बसे हुए हैं। दूसरी तरफ मौलाना जवाद वगैरह इस जमीन पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करके अच्छी कमाई की जा सकती है, लेकिन इस जमीन पर काबिज लोग इनके दखल को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है। जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वे इस जमीन पर कोई काम नहीं होने देंगे। इसीलिए पिछले दिनों जब मौलाना जवाद ने इस करबला में अपना दफ्तर बनाना चाहा तो लोगों ने उन्हें कोई काम करने नहीं दिया। फिलहाल बोर्ड ने इस विवादित अजीमुल्लाह खां की करबला का मुतवल्ली मौलाना कमरुल को बना रखा है। वे मौलाना जवाद के दुमछल्ला बताए जाते हैं। बताया जाता है कि मौलाना जवाद के नाम पर मौलाना कमरुल ही वसूली करते हैं। वक्फ सज्जादिया में भी मौलाना जवाद ने मौलाना कमरुल को सक्रिय कर रखा था और वहां से उन्होंने लाखों रुपये मौलाना जवाद के लिए वसूले, लेकिन वहां के लोगों से झड़पें भी हुई। बाद में मौलाना कमरुल ने वहां जाना कम कर दिया। फिलहाल आजकल वे अजीमुल्लाह खां की करबला में सक्रिय हैं और वे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां किराएदारी बढ़ाई जाए और इस जमीन पर कब्जा किया जाए। बताया जाता है कि इसी मकसद के तहत मौलाना कमरुल कुछ लोगों के साथ उन जगहों पर घुस गए जो विवादित हैं और वहां के लोगों को धमकाने लगे। मौलाना कमरुल और उनके साथियों ने अपराधी शमील बावर्ची के बल पर नंग से बदतमीजी की, उन्हें धमकाया और वीडियो बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस बुलाकर उन लोगों को पिटवाने और कब्जा लेने की बात कही। इससे वहां के लोग नाराज हो गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जब वहां के लोगों ने सुना कि अपराधी शामिल बावर्ची ने मौलाना कमरुल को नेतागिरी करने के लिए भेजा है तो उन लोगों ने मौलाना कमरुल को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनसे कहा कि शामिल बावर्ची को बुला लाओ। मौलाना कमरुल को क्यों पीटा गया, इस पर दूसरे पक्ष का कहना है। सुनिए। क्या मामला क्या था? हमारा भाई बहुत परेशान किए हैं, यहाँ गुंडे कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। कमरुल नाम है इनका, मुतवल्ली जो है आमिर है, वसी है, कई लोग हैं। क्या कर रहे हैं? परसों भी हम विकलांग आदमी है, हमको मारा, धक्का दे दिया, फिर लोग भागने लगे, फिर मोहल्ले वाले मेरे आ गए, ये मिल गए,
मौलाना जी। तो इन्हीं से मारपीट हुई। अच्छा। हाँ, फिर थाने गए, एसीपी साहब आए थे हाँ। और यशो थे, बहुत बातचीत हुई वहाँ। अब वो रिपोर्ट लिखा ही नहीं वो। अच्छा। अभी हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है। तो पता है, सुना गया है कि नंगा करके मारा है, ऐसा हुआ है क्या? नंगा करके तो नहीं मारा है, मारा तो गया ही है। जब मारेंगे तो मारे नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने क्या मामला हुआ था पूरा? मामला ये है कि ये लोग आए थे 10-12 लोग कब्जा करने के नियत से। अच्छा। असल में 6 महीने पहले भी हमारी जमीन पे यही लोग आए थे कब्जा करने के लिए। हाँ। तो मैंने मुकदमा डाल रखा था कोर्ट में। सही। तो कोर्ट में मुकदमा डाल रखा। अब ये अचानक से परसों चले आए फिर 10-12 लोग कब्जा करने की नियत से। और उसमें मौलाना कमरुल भी थे। मौलाना कमरुल मेन थे, क्योंकि वही यहाँ के वो है ना मुतल्ली। अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, मैंने क्लेम कर रखा है कि वह बोर्ड की ये प्रॉपर्टी है, तो मुझे कागज कोर्ट में, तो कोर्ट में ये जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, इन्होंने वकालतनामा लगाया यानी इनकी नॉलेज में है। तो अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि हम फोटो लेने आए थे, कोई निर्माण कार्य हो रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा इनसे यही पूछना था, भाई जब आपको अगर आना है किसी की संपत्ति पे और कोर्ट में मामला, तो कोर्ट के आदेश पे आएंगे। और कुछ अगर गलत हो रहा तो पुलिस को फोन करते हैं, आप डायरेक्ट चले आए। तो ये कब्जा करने की नियत से आए थे। हालांकि हम लोग ने फिर रोका रखा, उसी में इन्होंने भी मारपीट की, हम लोग से भी हुई है। वही थाने में मसला गया, फिर मामला जाके वो हुआ है। अब इन लोग ने एनसीआर लिखा दी, हम लोग की FIR लिखी जा रही है। तो हम लोग पिताजी हमारे विकलांग थे, अकेले थे, तो इन्होंने कर लिया। अब हम लोग पे पहुंचे, तब तक यही बचे हुए थे, तो इनको फिर पुलिस बुला के इनको भिजवाया गया वहां पर। कि भाई हमारी जगह की आप दूसरों को पर्ची काट दोगे तो कैसे काट दोगे? उसके बाद हम क्या मिल रहे, हमने उसके भी आप पे मुकदमा डाल दिया। अच्छा, मुकदमा डाल दिया, ACP वगैरह सबने जांच कर ली, उसमें तो रिपोर्ट हमारे पक्ष में थी, फिर हम कोर्ट में डाल दिए हैं और कोर्ट में ये जा ही नहीं रहे। और सबकी रजिस्ट्री है बगल। तो ये जगह जो है वक्फ बोर्ड में नहीं है, वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ बोर्ड में नहीं दर्ज है, कहीं नहीं दर्ज है। मैं इनसे 10 बार कहा कि मुझे कागज दे दीजिए, अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो मुझसे किराया ले लीजिए। यही मैंने कोर्ट में भी डाला कि भाई वक्फ बोर्ड में अगर दर्ज है तो मुझसे किराया ले लें, और अगर दर्ज है तो मैं तो कह रहा था कि कब्जा ले लें मुझसे, मगर ये किसी तरह से वो दिखाई नहीं दे। ये तो गुंडे के मुंह से कब्जा करने के चक्कर में थे। अच्छा, इनके साथ वो जो भाजपा के नेता अमीर समसी वगैरह वो सब लगे हुए थे। बताया जाता है कि अपराधी शामिल बावर्ची और चेयरमैन अली जैदी इस करबला की जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने की योजना बना रहे हैं। इसी मकसद के तहत चेयरमैन ने करबला के वारिस मन्नू से उनके घर जाकर बातचीत की और उन्हें 25% जमीन देने का लालच दिया। मन्नू से क्या बातचीत हुई, सुने उसके अहम हिस्से। जमीन जो है सर्वे द्वारा दर्ज है। हाँ। वक्फ बोर्ड में सर्वे द्वारा दर्ज है, कमेटी बना के दर्ज कर ली, ना नोटिस दिया ना किला वारिसों को। हाँ। आए और दर्ज कर ली, अब वक्त करके इसको बेचना चाह रहे, कब्जा करना चाह रहे। अच्छा। और जब से हमारा स्टे भी चल रहा है, हमारे न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसके पहले जब आदमियाँ आए थे 70-80 आदमी लेके, वहाँ ऑफिस बना रहे थे, उद्घाटन किया तो हमने पुलिस बुला ली थी। तो उसमें भी वहाँ थाने बुलाए तो थाने वालों ने कह दिया वहाँ कुछ बनेगा नहीं, अगर बनाना हो तो आप कोर्ट से बोलिए आइए आदेश। इधर पैर मार रहे, जमीन खाली है ना असल बात। अभी हाथ पैर चला रहे हैं। कोई सूरत से हमारे पास चेयरमैन आए थे करीब 2 महीने पहले। हाँ। तो हमसे टाइम लिया मुतवल्ली ने कि आप बता दिए 6 बजे मिलिए। तो हमने कहा 8 बजे मिल पाएंगे। तो ये वहाँ आए थे हमारे घर पे 8 बजे, वहीं करबला पे। मतलब वही 25% ले लीजिए, इसको वक्त कर दीजिए। जब हमारी चीज वक्त में है ही नहीं तो हम क्यों कर दें वक्त में? 25% ले लिए, उनका मतलब 25% दे के ये वक्त में करा के इसको बेच बाच डाले। तो हम राजी नहीं हुए। वही वो हाथ पर चला रहे हैं, बाइकिंग लोगों की यही करते हैं, समझी सब। ये हुई थी कहानी। वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी का कहना है कि अपराधी शामिल बावर्ची नई किराएदारी के नाम पर जमीन पर कब्जा
कराने की कोशिश कर रहा है। इससे मारपीट हो रही है और माहौल खराब हो रहा है। सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। पिछले एक लंबे अरसे से बोर्ड की गतिविधियां रुकी हुई हैं, इसीलिए बोर्ड में दलाली करने वाले अपराधी शमील बाबरची की कमाई पर रोक लग गई है और वो बिलबिला रहा है। अब उसकी नजर ताल कटोरा करबला और अजीमुल्लाह खां की करबला पर गड़ी हुई है और वो एक के बाद एक असफल प्रयास कर रहा है। ताल कटोरा करबला के मामले में बोर्ड को कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली सैयद फैजी साहस के साथ मैदान में डटे हुए हैं और शमील बाबरची को दिन में तारे दिखा रहे हैं। हालांकि मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी ने सैयद फैजी के खालाजाद भाई शादाब आगा को मुतवल्ली बनाकर आपस में लड़ाई कराने की कोशिश की थी, पर दोनों की माओं ने माहौल बिगड़ने से रोका। सैयद फैजी ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल की गलत कार्रवाइयों को चुनौती दी है। बताया जाता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक लंबे अरसे से किसी भी मुतवल्ली के पक्ष में फैसला नहीं दे रहा है। उसके तमाम फैसले वक्फ बोर्ड के पक्ष में हो रहे हैं। इससे लोग ट्रिब्यूनल की कार्रवाइयों से नाराज हैं और उनमें से कई ने मंत्री धर्मपाल सिंह से ट्रिब्यूनल की कार्रवाइयों की शिकायत की है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह न सिर्फ बोर्ड के खिलाफ जांच करवा रहे हैं बल्कि वे वक्फ ट्रिब्यूनल को ही खत्म करने के पक्ष में हैं। इसीलिए वे वक्फ एक्ट 1960 को लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर वक्फ एक्ट 1960 लागू हो गया तो वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएगा और लोग सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। मौजूदा समय में ट्रिब्यूनल अपने मकसद से भटक गया है। ट्रिब्यूनल ना तो कम समय में फैसले कर रहा है और न ही अहम बिंदुओं पर विचार कर सही फैसला कर रहा है। इसीलिए अनेकों बार ट्रिब्यूनल को माननीय हाई कोर्ट की फटकार तक सुननी पड़ी है। सैयद फैजी के मामले में भी हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को फटकार लगाई थी और एक निश्चित समय के अंदर सही फैसला करने की बात कही थी। बहरहाल अगर बोर्ड के लालची दलालों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज और बोर्ड से जुड़े लोगों के बीच दूरियां और मारपीट की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि बोर्ड वक्फ संपत्तियों को बेच रहा है और अवैध कब्जे करवा रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता मोहसिन रजा ने भी बोर्ड पर यही आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बोर्ड को भंग करने की मांग की थी। बोर्ड के भंग होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए मौलाना जवाद के चमचे मौलाना कमरुल और दलाल अपराधी शमील बाबरची जैसे लोग परेशान हैं, क्योंकि इन पर बोर्ड को भारी चूना लगाने का आरोप है। ये बोर्ड को दीमक की तरह चाट रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब उन्हें स्वयं इन पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मौलाना जवाद के कारण मौलाना कमरुल हल्लौरी कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिहार के मौलाना शबीब काजिम भी मौलाना जवाद के चक्कर में आकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।